चार। कौन कौन? उत्तम, दूसरी होती मध्यम, तीसरी होती लघु और चौथी होती अधम। अधम, ADHEM, अधम। और इनके चारों के विचार भी अलग होते। पहली नारी उत्तम जानो ऐसो वेद बतावे, पर पति को देखने के कारण पलकों ना उठावे। उत्तम विचार की महिला होती है, वो पराये पति को सपने में भी देखना नहीं चाहती, गलत विचारों से। और दूसरी होती मध्यम नारी, दूसरी मध्यम जानो बोले मीठी बानी, पर पति को भाई समझे राखे ना गिलानी। तो दूसरे तरीका की महिलाएं होती हैं, पराये पतियों को देखती तो हैं मगर अच्छे विचारों से। अपने से बड़ा है उसे पिता की नजर से, अपने से कोई बराबर है तो उसे भैया की नजर से, अपने से कोई छोटा है तो उसे बेटा की नजर से। ये दूसरे विचारों की महिला होती है। तीसरी होती है लघु नार, तीसरी लघु कर जानो रहती है चित्त बन में, और पर पति को भोगन की इच्छा रखती बेशक मन में। पराये पति से बात तो करना चाहती है मगर कुल मर्यादा लोक के कारण जाती ना सदन में, समाज के लोक लाज के कारण वहां तक पहुंचती नहीं है, फिर भी उसका धर्म साबुत रहता है। और चौथी होती अधम, इनसे तो भगवान बचाए। अधम नार, तीसरी अधम करे जानो बनी रहे बीमार बीमार। हाँ, नार चौथी अधम कर जानो पड़ी रहे बीमार, और जग में जाहिर एक पति गुप्त रहे दो चार। सज्जनों, जवाब दिया आज मैं मान गया। सुनी थी तू पतिव्रता है, और आज के बाद झोपड़ी का त्याग करो, इसी क्षण महलों पर ऊपर स्थान मिलेगा, अटा पे रहोगी। आए दोनों लोग, भैया रानी ने पति का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद अब सीढ़ियन सीढ़ियन चली बुलाई, पथरिया मुरिया बलमा अपने की, जन पलंगा पे लगे बैठा रे, अरे तोले टकी के भूपने लगाई। देख के रानी गई बहराए, अरे भारी भूख मेरे पिया को लगी है। गरीब ने कहा तुम्हें देवे खवाए, अरे चौथी रोटी एक धरी है। ए भैया, मुसीबत में राजा उत्तानपाद जो की रोटी नमक से खाता है। पानी पी के आवाज लगाई रानी 6 महीना के बाद, आज आत्मा को इतना सुंदर भोजन लगा है। स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद मैंने कल बताया था भावना में होता है। हमारी बुजुर्ग माताएं बगैर पढ़ी लिखी तो ज्यादा हुआ करती थी, मगर जब भोजन बनाती थी तो दुनिया की चिंता कोई बाधा उनके पास नहीं होती थी। बाहर की जिम्मेदारी पति के ऊपर और रसोई की केवल जिम्मेदारी मैया के ऊपर। तो दुनिया से चिंता से दूर हटके जब भोजन बनाती थी तो उन भोजनों में स्वाद मिलता था। तो अब रोटी बनाती जाती, ऐसी ऐसी तो आइटम चले हैं, हम तुम्हें कहा बताएं। और जहां तक कोई लड़का ना डाले गले में डाल ले तो ब्लूटूथ बंद का मैंने आज तक ले ही ना। हाँ, मोबाइल किचन में लाइट चली जाए तो जल रहा होगा, टॉर्च चल रही होगी और इधर कानों में मोबाइल लगा होगा।
रोटी बनाती जाती, आंसू ढलकाती जाती। अब जब बताओ तुम, जब रोटी में स्वाद मिले, ये खुद रो रो के बनाए रही है। न जाने कितने परिवार तो खा खा के बीमार हो गई। मैं आज वादा के साथ कह रहा हूं, जब माँ भोजन बनाए, बहन भोजन बनाए, तो ये दुनिया की चिंता बाधाएं थोड़ी दूर के लिए निकाल के रख दो। अन्नपूर्णा तिरवा वाली, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में अन्नपूर्णा का मंदिर न हो। अन्नपूर्णा का मंदिर वही होता है जिस पे अन्न पकाया जाता है। और अन्नपूर्णा के मंदिर पे देवी आंसू बहा रही, मटाको आलू भर रहा हूं। तू बहुत हंसता है मेरी बात पे। तो मैया ने आज हमें वो दिन याद आ रहा है जब तुम पहली बार हमारे आंगन में नव दुल्हन बन के आई थी। वो तुम्हारी चंचलता, वो तुम्हारी हंसी अब हवा हो गई है। एक बार मुस्कुराओ, एक बार। मगर रानी नीचे को नवाई गई नारे, की हंसी पियाते हंसिए। राजा ने झपट के पकड़ लई बाएं, पट्टा डाल जैसे नटा खेलते हैं। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे जय, तब से भोरारो होई। घड़ियाले ने 4 बार मोगरी मारी। रानी अपने पति का हाथ पकड़ के मुंह से गाली निकल गई, और एक कमीना घड़ियाल, आज की रात तो और बड़ी हो जाती। राजा ने कहा छोड़ो हमारी